ये है दिल्ली दर्पण। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 1105 पराली जलने के इंसिडेंट्स पाए गए। इस साल 2024 में ये घटकर 811 हो गए, यानी 23% बढ़ गए हैं हरियाणा में पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं। यानी कि कुल 70%, ये कोई कम मात्रा नहीं है, 70% पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़े हैं यूपी में, 23% बढ़े हैं हरियाणा में, और पंजाब में जो है वो 27% घटे हैं। 2021 में कुल 71,300 इंसिडेंट्स पराली जलाने के पाए गए थे। ये रिकॉर्ड है, ये सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड है, और ये पंजाब के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था 2021 में। आम आदमी पार्टी की सरकार कब आई? 2022 में। 71,300 से कम होके 36,600, यानी कि कुल 50% की कमी आई है पराली जलाने के इंसिडेंट्स में केवल 2 सालों में। तो अगर दिल्ली में प्रदूषण कम करना है तो केवल दिल्ली के अंदर काम करने से ये काम नहीं हो जाएगा। केंद्र सरकार को लगना होगा, हरियाणा की सरकार को लगना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को लगना होगा। लेकिन एक तरफ दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो इलेक्ट्रिक बसें लेती जा रही है। कुल 2000 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं दिल्ली में। हरियाणा और यूपी में 0 इलेक्ट्रिक बसें आज तक आई। आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। पूरे भारत में अगर कोई भी पार्टी है, कोई भी सरकार है जो प्रदूषण के मुद्दे पर जनता को राहत दिलाने का काम कर रही है, वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम कर रही आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पंजाब में। और इसका एक बड़ा उदाहरण आज मैं आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। हम सबको पता है कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली का प्रदूषण धीरे धीरे 200 AQI से पार हो गया है, पुअर क्वालिटी में AQI चला गया है। और इसमें कई सारे कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण जो है वो पराली का भी है। अब ये पराली हम सबको पता है कि पूरे नॉर्थ इंडियन रीजन में, जिसमें पंजाब में जो खेती होती है, हरियाणा में खेती होती है और उत्तर प्रदेश में होती है, वहाँ पे जो पराली के जलाने की इंसिडेंट्स होते हैं, उसके कारण उसका प्रदूषण दिल्ली में आता है। लेकिन मैं अब आज जो आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, इससे ये बताता है कि पराली से उत्पन्न जो प्रदूषण हो रहा है उस पे कौन सरकार है, कौन राज्य है जो लगातार काम कर रहा है, लगातार पराली की घटनाओं को कम करने का काम कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 14 के अगर आंकड़े देखें, और ये जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कोई हमारे आंकड़े नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़े हैं। उनकी एक एजेंसी है IARI। इन आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जितने भी पराली के इंसिडेंट्स हुए, उसका मैं आपको एक ब्यौरा दे दूं। पंजाब में पिछले साल अगर तुलना की जाए, पिछले साल 2023 में 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 1105 पराली जलने के इंसिडेंट्स पाए गए। इस साल 2024 में ये घटकर 811 हो गए, मतलब 1105 से घटकर 811। कुल 27% कमी आई है पंजाब के पराली जलाने के इंसिडेंट्स में। हरियाणा का हाल देख लें। पिछले साल अक्टूबर 1 से अक्टूबर 14 के बीच हरियाणा में 341 इंसिडेंट्स पाए गए थे पराली के, और इस साल इसी समय सीमा में 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच 417 हो गए, यानी 23% बढ़ गए हैं हरियाणा में पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश का हाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 1 से 14 अक्टूबर के बीच 244 इंसिडेंट्स हुए थे पराली जलाने के, और इस साल कितने बढ़कर हो गए? 417।
यानी कि कुल 70%, ये कोई कम मात्रा नहीं है, 70% पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़े हैं यूपी में, 23% बढ़े हैं हरियाणा में, और पंजाब में जो है वो 27% घटे हैं। और ये केवल एक साल का रिकॉर्ड नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, पराली जलाने के जितने इंसिडेंट्स हैं, जितने ऐसे रिपोर्ट की जाती हैं, वो लगातार घटते जाते हैं। मैं आपको बता दूं 2021 में कुल 71,300 इंसिडेंट्स पराली जलाने के पाए गए थे। ये रिकॉर्ड है, ये सरकार का आधिकारिक रिकॉर्ड है, और ये पंजाब के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था 2021 में। आम आदमी पार्टी की सरकार कब आई? 2022 में। और पिछले 2 सालों में जितना काम हुआ भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में पराली घटाने का जो काम किया, उसके नतीजे ये हैं कि 2023 में पराली जलाने के कुल इंसिडेंट्स कम होके हो गए 36,600, मतलब 71,300 से कम होके 36,600, यानी कि कुल 50% की कमी आई है पराली जलाने के इंसिडेंट्स में केवल 2 सालों में। 2024 तो केवल शुरुआत हुई है, लेकिन 2024 में भी जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे, लग रहा है कि यह साल 25%, करीबन 25 से 27% पराली जलाने के इंसिडेंट्स और भी कम होंगे पंजाब में। तो यह ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का, यह ट्रैक रिकॉर्ड है पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार का। तो यह किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि पराली के मुद्दे पे कौन सी सरकार है, कौन सी पार्टी है जो निरंतर काम कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रही है, और कौन सरकार है जो केवल और केवल चैन की नींद सो रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, हमारी सरकारों को केवल और केवल गाली दे रही है। तो यह तो पराली का मुद्दा हो गया। पराली एकमात्र मुद्दा नहीं है जिससे दिल्ली का प्रदूषण आता है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, केंद्र सरकार की ही एजेंसी है जो पूरा ये मॉनिटरिंग करती है एयर क्वालिटी का, जिसकी एक सफर नाम की रिपोर्ट आती है। उस एजेंसी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसका जो डेटा है वो बताता है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण आप और मैं जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें से केवल 1/3 प्रदूषण दिल्ली के अंदर उत्पन्न होता है। कुल 2/3 प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आता है, दिल्ली के बाहरी राज्यों से आता है। अब दिल्ली के बाहरी राज्य कौन है? सबसे ज्यादा तो हरियाणा है इस तरफ, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। पराली का मुद्दा, क्योंकि हवा का डायरेक्शन इस साइड हो जाता है, तो पंजाब से भी पराली का धुआं यहां पे आता है। तो अगर दिल्ली में प्रदूषण कम करना है तो केवल दिल्ली के अंदर काम करने से ये काम नहीं हो जाएगा। केंद्र सरकार को लगना होगा, हरियाणा की सरकार को लगना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को लगना होगा। लेकिन पिछले 10 साल का अगर हम इतिहास उठा के देख लें तो यह साफ हो जाता है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में चल रही दिल्ली की सरकार, अगर हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में देखें तो केवल दिल्ली की सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है। पराली के मुद्दे पे तो मैंने बता दिया कि कैसे पंजाब में पराली लगातार घटती जा रही है और हरियाणा और यूपी में यह साल बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर दिल्ली का उदाहरण देखें तो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें क्या क्या ये काम हुए हैं जो दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए किए हैं, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने कुछ काम नहीं किया। सबसे पहले हमें पता है कि अगर डीजल की बसें चलती हैं तो बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, लेकिन दिल्ली में आज 2000 के करीब इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, 2000, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। अब यह पूछा जाए कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही है? 0। यह आप सुन लीजिए, दंग हो जाएंगे आप। इतनी चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में सुनवाई होती है कि प्रदूषण के ऊपर क्या काम करना चाहिए, लेकिन एक तरफ दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो इलेक्ट्रिक बसें लेती जा रही है। कुल 2000 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं दिल्ली में। हरियाणा और यूपी में 0 इलेक्ट्रिक बसें आज तक आई है। पावर प्लांट ले लेते हैं, थर्मल प्लांट, कोयला से चलने वाले जो प्लांट है जहां से बहुत प्रदूषण उत्पन्न होता है, केवल दिल्ली की एकमात्र सरकार है जिसने सारे अपने थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए हैं प्रदूषण के कारण। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, ऐसा कोई उन्होंने कदम नहीं लिया आज तक।
24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का काम केवल दिल्ली सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। हरियाणा चले जाइए, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, यहां उत्तर प्रदेश में आप गाजियाबाद और नोएडा चले जाइए, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो डीजी बैकअप के बिना नहीं चलता है। कहीं कहीं ऐसी सोसाइटीज हैं जो 24 घंटे डीजल जनरेटर से चल रहे हैं, कोई वहां पे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। और एक मुद्दा ले लीजिए कंस्ट्रक्शन डस्ट। जितनी सारी तमाम सरकार की रिपोर्ट हैं वो कहती हैं कि करीबन 1/3 जो प्रदूषण आता है पूरे दिल्ली एनसीआर में, उसमें कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कल ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने पूरा अपना एक प्लान आप सबसे शेयर किया, जहां पे कहा कि कुल 99 टीम्स कंस्ट्रक्शन डस्ट और कंस्ट्रक्शन रूल्स को लागू करने के लिए दिन रात लगी हुई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। तो यह पूछना वाजिब है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्शन डस्ट या कंस्ट्रक्शन रूल्स का पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कितनी टीमें जमीन पे लगी है? कोई डेटा नहीं है, कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कुछ भी काम इस पे हो रहा हो। इतना ही नहीं, कुछ हफ्तों पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने दिल्ली के लिए 21 सूत्रों का विंटर एक्शन पोल्यूशन प्लान जारी किया है। यानी कि प्रदूषण का सीजन आने से पहले दिल्ली की सरकार ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। 21 सूत्रों के एक्शन प्लान पे काम हो रहा है। अब हरियाणा का हाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, उनका क्या कोई विंटर एक्शन प्लान आया है? उनका कोई 5 सूत्र भी, ऐसे 5 काम भी है जो ये लोग करने वाले हैं कि जिससे प्रदूषण कम हो। ये क्या उनका इरादा है? कोई इरादा नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है, और खास करके जो पराली के मुद्दे पे मैंने आज आपके साथ जो आधिकारिक डेटा केंद्र सरकार का आपसे शेयर किया है, इससे ये साफ हो जाता है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार या पंजाब की सरकार हैं, जो प्रदूषण के मुद्दे पर आक्रामक है, दिन रात काम कर रही है, युद्ध स्तर पे काम कर रही है। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केवल और केवल चैन की नींद सो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।